एवरीवन वेलकम बैक अगेन। सो आइए आप लोग बात करते हैं कि किस तरह से हमारी ट्रेडिंग कल होने वाली है निफ्टी एक्सपायरी होने की वजह से, और कहाँ पे हमारी एंट्री और एग्जिट कैसे डिसाइड होगा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर हम निफ्टी की बात करने से पहले बैंक निफ्टी का डिस्कशन करें तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का 1 डे का कैंडल ओपन हुआ पड़ा है, और यहाँ आप लोग देख सकते हो कि मार्केट जो है नीचे से ऊपर से फॉल होने के बाद से नीचे से यहाँ तक ये अच्छा खासा रिट्रेसमेंट किया था। अब यहाँ पे आप लोग देखिए कि जो नॉर्मली एक आज का कैंडल बना है, ये एक डोजी कैंडल कन्फ्यूजन वाला बना हुआ है, वो भी नीचे साइड में। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बात तो क्लियर है कि जो यहाँ पे नीचे की तरफ में कैंडल बना है वो हो सकता है कि मार्केट इतना ज़्यादा ऊपर मूव कर चुका था, अब ये थोड़ा रिट्रेस करे और रिट्रेस करने के बाद से फिर ये ऊपर मूव करे। सो उस कंडीशन में हमारे को ये देखना होगा कि मार्केट रिट्रेस करता है क्या कल की डेट में, क्योंकि आज आप लोग देखिए कि मार्केट 51,500 को ब्रेक नहीं कर पाया। सो 51,500 को जब ब्रेक नहीं कर पाया तो इससे एक बात समझ में आ गई कि मार्केट के ऊपर यहाँ कॉल राइटर बैठे हुए हैं, जो कॉल सेलर होते हैं वो कॉल सेलर बैठे हुए हैं। सो कॉल सेलर जो बैठे हुए हैं तो वो मार्केट को कुछ ना कुछ गिराएंगे नीचे ज़रूर, क्योंकि यहाँ से देखिए कि लगभग लगभग 49,700 या 600 से मार्केट मूव करते 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 51,800 के आसपास या उससे भी थोड़ा ऊपर तक गया हुआ है। सो दोस्तों, यहाँ पे एक बात तो क्लियर है कि इतना बड़ा स्ट्रेच होने के बाद से मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस करेगा, और यहाँ पे जो रिट्रेस करेगा वो रिट्रेसमेंट कितना होता है उसको देखने वाली बात है। अब ये कैसे पता चलेगा फ्रेंड्स, तो सबसे पहले अगर हम फिबोनाची का हेल्प लेते हैं तो हमारे को एक बात यहाँ पे क्लियर मिल जाएगी कि जो मार्केट है वो इतना ज़्यादा जो स्ट्रेच होकर के ऊपर गया था, अब ये अगर नीचे फॉल होता है तो कहाँ तक फॉल हो सकता है और उसको हम कैसे पता करेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए कि जो ये फिबोनाची मैंने अप से लेकर के डाउन तक ये अप्लाई किया है, यहाँ पे देखिए कि जो 0.38% का लेवल है वो यहाँ पे है, और 0.5% का लेवल यहाँ पे है। सो ये 0.38% और ये 0.5%, ये दोनों के दोनों लेवल हमारे लिए क्रूसियल है, क्योंकि अगर ऊपर से नीचे फॉल होता है तो पहला सपोर्ट हमारा 0.23% का था जो आज का बना है। अब इसके बाद से 0.38% यानी कि 50,945 मान लीजिए वहाँ पे, और जो उसके नीचे अगर फॉल होता है तो फिर 0.5% 50,706 यहाँ तक नीचे फॉल हो सकती है। सो फ्रेंड्स, इसलिए हमारे को अलर्ट रहना होगा कल बैंक निफ्टी में कि अगर फॉल होता है तो हमारे लिए जो लेवल निकल के आ रहे हैं वो निकल के आ रहे हैं 50,700 और 50,950 अप्रॉक्सीमेटली, यहाँ तक फॉल हो सकती है कल या परसों तक। सो दोस्तों, अब रही बात ये कि क्या फॉल होगा या नहीं होगा, क्या पता, कुछ भी हो सकता है। सो उस कंडीशन में आइए टू द पॉइंट हम बात करते हैं कि क्या हम करेंगे किस तरह से। अब यहाँ पे एक बात आप लोगों को साफ साफ नज़र आ रहा है कि मार्केट जो है वो कल की डेट में काफ़ी रैली अच्छा किया, सीधा सीधा 51,800 तक पहुँचा, लेकिन आज सीधा गैप डाउन खुल गया, और गैप डाउन खुल करके आप देख कि पूरा दिन एक रेंज बाउंड बना रहा, पूरा दिन टोटली यूजलेस। तो यहाँ पे एक बात तो समझ में आ गई है कि ऊपर में कॉल राइटर बैठे हैं और नीचे में कॉल पुट राइटर बैठे हैं। सो इधर कहीं पे पुट राइटर कॉल राइटर बैठे हैं और इधर कहीं पे पुट राइटर बैठे हैं, लेकिन अब किसका पलड़ा भारी होगा, किसकी कंडीशन फेवरेबल होगी। सो दोस्तों, यहाँ पे उसके समझने के लिए एक बात आपको समझना होगा कि 51,500 यहाँ पे जो ये लेवल है, ये लेवल के नीचे ही आज मार्केट बना रहा दिन भर, और ये प्रूफ देता है कि कॉल राइटर जो हैं या कॉल सेलर जो हैं वो डोमिनेटिंग है, उनका थोड़ा सा कंडीशन फेवरेबल है। सो इस कंडीशन में दोस्तों, यहाँ पे अगर मार्केट जब तक 51,500 को ब्रेक ना कर दे तब तक हम इसको पॉजिटिव नहीं मानेंगे। अब मान लीजिए कि कल 51,500 पे ही खुलता है तो खुलते ही हम सेल करेंगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो रेजिस्टेंस ले चुका है।
लेकिन अगर किसी तरह से थोड़ा बड़ा खुल जाए, 51,600 के आसपास ओपन हो जाए, तो उस कंडीशन में दोस्तों फिर ये रैली करके ऊपर निकल सकता है। ल तो ये तो रही गैप अप का कंडीशन में दोनों, लेकिन फ्लैट की कंडीशन में यहाँ पे बायर भी आए हैं, सेलर भी आए हैं, बायर सेलर दोनों मिक्सचर हुए हैं। सो उस कंडीशन में फ्लैट की जब कंडीशन होती है, तो जब तक 51,550 को ब्रेक ना कर दे तब तक हम कॉल में नहीं जाएँगे, और जब तक 51,250 को ब्रेक कर दे या आज का जो लो है 51,240, इसको ना ब्रेक कर दे, तब तक हम पुट में नहीं जाएंगे। तो करेंगे क्या कि हमें पहले वेट एंड वॉच करना होगा फ्लैट ओपनिंग होने पे। अब रही बात ये कि गैप डाउन हो जाए तो क्या करेंगे। तो गैप डाउन होने पे दोस्तों हम ये करेंगे कि अगर ये 51,200 के ऊपर खुलता है गैप डाउन होने के बाद भी, तो उस कंडीशन में ये फिर रैली करके ऊपर जा सकता है और ये रैली ऊपर की साइड में मिल सकती है। सो यहाँ पे ये, लेकिन अगर किसी वजह से ये 51,200 को ब्रेक करता है, तो फिर हमें पुट साइड ही फोकस करना होगा। तो कहने का मतलब अल्टीमेटली कि अगर 51,500 के आसपास कहीं खुलता है, ओपन होता है मार्केट, यहाँ से रेजिस्टेंस अगर लेता है तो फिर फॉल हो सकती है। अगर फ्लैट ओपन होता है तो हम पहले वेट करेंगे, पूरे 15-20 मिनट, आधा घंटा वेट करेंगे। और अगर गैप डाउन खुलती है दोस्तों, तो उस कंडीशन में ये देखना होगा कि क्या वो 51,200 को और ब्रेक करता है या नहीं करता। अदरवाइज हम इसमें कॉल साइड में फोकस करेंगे। सो ये रहा आपकी बैंक निफ्टी के अंदर में ट्रेड। वैसे जो कल है वो निफ्टी का एक्सपायरी होने वाला है, और निफ्टी के एक्सपायरी में दोस्तों हम कैसे ट्रेड करेंगे उस पे आइए बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो निफ्टी का एक्सपायरी होने वाला है, वो निफ्टी का एक्सपायरी पर्टिकुलरली मार्केट जो है कल एक तरह से थोड़ा सा रेंज बाउंड ही रहा। निफ्टी बहुत ज़्यादा बैंक निफ्टी जैसे नहीं मूव किया, और आज गैप डाउन हो गया अच्छा खासा। अब यहाँ पे गैप डाउन होने के बाद से आप देख रहे हो कि यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा साइडवेज होने के बाद से ऊपर निकल गया है। निफ्टी, बैंक निफ्टी जैसे बियरिश नहीं बना हुआ है। वैसे इसका जो ऑप्शन डेटा है, ये ऑप्शन डेटा दोस्तों ये थोड़ा सा निगेटिव है, और यहाँ पे हम एक निगेटिव पॉइंट ही लेकर के चलेंगे कि किस तरह से हमारे लिए ये निगेटिव पॉइंट काम आएगी या नहीं आएगी। सो हमारे लिए निगेटिव पॉइंट ये है कि जो इसका डेटा है वो निगेटिव है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि कहीं पे फ्लैट ओपन हो जाए या कहीं पे गैप अप छोटा सा ओपन हो जाए, इन दोनों केस में, स्पेशली गैप अप के केस में, अगर वो 25,250 के नीचे रहता है तो फिर हमारे लिए यहाँ सेल ही बनेगा नीचे साइड में। लेकिन फ्लैट की कंडीशन में यहाँ भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ से कुछ बायर तो ट्रैप हो जाएंगे, लेकिन कुछ बायर बचे रहेंगे। फिर वो वेट एंड वॉच करेंगे, तो इसलिए हम भी वेट एंड वॉच करेंगे और 15-20 मिनट हम आधा घंटा वेट करेंगे। लेकिन गैप डाउन की कंडीशन में दोस्तों, अगर छोटा गैप डाउन होता है 25,150 के आसपास, तब तो हम यहाँ से बाई कर लेंगे। लेकिन अगर गैप डाउन थोड़ा बड़ा हो जाए और वो 25,100 के नीचे होता है, तो फिर हमें सेल करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि हमारी ओपनिंग मैटर करेगी कि वो 25,150 के ऊपर अगर गैप गैप डाउन में ओपन हो रहा है, तब तो हम कॉल साइड में फोकस करेंगे। लेकिन अगर वो 25,000